अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हमने दराज पे अपनी प्रोडक्ट को रैंक या प्रमोट कैसे करानी है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गिव अवेज़ क्या है, कैसे दी जाती हैं, और फेसबुक के बारे में भी मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रो आपको दिया है। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि गिव अवेज़ क्या है, कैसे दी जाती हैं और उनके रूल्स क्या हैं, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने पर डे कितनी गिव अवेज़ देनी है, कंपटीटर को कैसे रीड करना है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लेट से आप गिव अवेज देकर फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने फर्स्ट पेज की जो पोजीशन है उसको मेंटेन कैसे रखनी है, कैसे फेसबुक पे ऐड रन करना है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और गिव अवे देने का भी एक तरीका होता है। जब तक आप गिव अवे को ऑर्गेनिक तरीके से नहीं देंगे तो आप फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं हो सकते। सो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लास्ट तक इस लेक्चर को देखें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तक अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन कॉल का सब पुश करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें और आप तक मज़ीद अपडेट्स भी मिलती रहें, ठीक है। और अभी मैं चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, वहाँ पर आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें हमने कैसे करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आया। जो सबसे पहला काम हमने करना है वो ये करना है कि टू अंडरस्टैंड दी रूल्स ऑफ गिव अवेज़ के रूल्स को हमने समझना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि गिव अवेज़ के रूल क्या है। तो जब भी हमने गिव अवेज़ करना हो, सबसे पहला काम जो है वो आपने ये डिसाइड करना है कि आपके जेनीज़ कौन है। जेनीज़ से मुराद होता है कि जिनको आप गिव अवेज़ देते हो, यानी आपकी जो वो फ्रेंड जिनको आप फ्री में अपनी प्रोडक्ट गिव अवे करोगे, या क्लोज रिलेटिव्स, या फिर कोई वो एजेंसीज या वो व्हाट्सएप ग्रुप्स या वो फेसबुक ग्रुप्स जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आप इन सब लोगों में से किसी से भी हेल्प ले सकते हो जो आपकी प्रोडक्ट को जाके बाई करेंगी दराज से, ठीक है। दराज से जाकर फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद उन्होंने आपकी प्रोडक्ट बाई करनी है, और जैसे वो बाई करेंगे बाद में आपने उनको उनकी अमाउंट को रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ये जेनीज़ इनको कहा जाता है ई कॉमर्स की दुनिया में। तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये कौन है। जैसे आपका ये क्लियर हुआ, उसके बाद जो सेकंड काम है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पर डे कितनी प्रोडक्ट्स गिव अवे करनी है। तो अब आपका सवाल ये बन सकता है कि जी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पर डे कितनी गिव अवेज देनी है। तो इसका जवाब ये है कि आपने पर डे गिव अवेज को पता लगाने के लिए अपने कंपटीटर को स्टडी करना है। आपका कंपटीटर कौन है? मिसाल के तौर पर आपका प्रोडक्ट है बियर्ड ऑयल, ठीक है। आप जाओगे दराज पे और दराज पे जाकर सर्च करोगे बियर्ड ऑयल जैसे सर्च करोगे, जो टॉप पे लिस्टिंग होंगी, सो वहाँ पर जो टॉप की 5 लिस्टिंग होंगी उनमें से 1 से 2 अपनी आप कंपटीटर सेलेक्ट कर ले, ठीक है। जैसे आप उनमें से एक कंपटीटर सेलेक्ट करेंगे तो आप उसकी लिस्टिंग को ओपन करें और देन उसको प्रॉपर स्टडी करें और देखें, उसके ऊपर टूल रन करें जारविस। तो वो आपको बताता है कि पर डे आपकी कितनी सेल्स वो जो आपका कंपटीटर है उसको आती है, ठीक है। तो जैसे आप टूल रन करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके कंपटीटर को पर डे कितनी सेल्स आती है। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वो मैनुअली भी आप पता लगा सकते हो, और वो मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग वाले लेक्चर्स में डिटेल से बताया है कि आपने कैसे मालूम करना है कि किसी भी कंपटीटर को पर डे सेल्स कितनी आती हैं। तो उस तरीके से आपने क्या करना है, ये मालूम करना है कि ये जो कंपटीटर है उसको सेल्स कितनी आती है पर डे। लेट्स से मैं एज एग्जांपल कहता हूँ कि आपका जो कंपटीटर है उसको पर डे की 10 सेल्स आती है, 10 प्रोडक्ट्स उसकी पर डे सेल होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 10 प्रोडक्ट पर डे आपने सेल करनी है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। 10 दिनों तक क्यों? क्योंकि दराज का जो एल्गोरिदम है वो कहता है कि आप 10 दिनों तक मुसलसल सेल्स ले आओगे कंसिस्टेंटली, देन वो क्या करता है कि आपको रीड करेगा, और रीड करने के बाद आपको फर्स्ट पेज पे लाकर आपकी लिस्टिंग को रखेगा, ठीक है। फर्स्ट पेज पे वो डिपेंड करेगा, आपको फर्स्ट टॉप पे भी रख सकता है और आपको फर्स्ट टॉप 5 में भी रख सकता है कि आप कहाँ पर होंगे, लेकिन होंगे फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो आपने किस तरह मालूम करना है? कंपटीटर्स के बारे में। देन उसके बाद आपने ये मालूम करना है कंपटीटर को सेल्स कितनी आती है, और उसके बाद फिर आपने ये डिसाइड करना है कि पर डे आपने गिव अवेज कितनी देनी है, ठीक है। तो आपने लेट्स से हम पर डे देंगे 10 प्रोडक्ट, तो 10 दिनों के लिए आपने पर डे 10 दोगे तो 10 दिनों के आपके 100 प्रोडक्ट्स आपने गिव अवे करनी होंगी 10 दिनों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, कंसिस्टेंटली आपने 10 दिनों तक पर डे की हिसाब से 10 प्रोडक्ट आपने देनी होती है गिव अवे पे। अब
आपका सवाल ये होगा कि जी मैं अगर इतना प्रोडक्ट्स में गिव अवे में दूंगा तो बाद में मेरे पास बचेगा क्या, आपको लॉस होगा। जाहिर सी बात है, देखिए ये बिज़नेस है, बिज़नेस में आपको स्टार्ट में अपने आप को बिज़नेस को रन करने के लिए, उसको रैंक कराने के लिए आपको गिव अवेज देने होंगे। यही तरीका हम अमेज़ॉन में भी अपनाते हैं। तो आपको गिव अवेज तो देने होंगे, क्योंकि गिव अवेज नहीं दोगे आप लास्ट पेज पे पड़े होंगे और वहाँ पर बैठे रहोगे, कोई भी आपको सेल नहीं आएगी। तो आप जब फर्स्ट पेज पे आते हो तो आपको फिर सेल्स भी आती है और बाद में जो पैसा आपने गिव अवेज में दिया होता है वो बाद में आप प्रॉफिट से निकाल भी लेते हो, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपको स्टार्ट में गिव अवे करने पड़ेंगे। तो ये तरीका हमने देख लिया कि दूसरा जो हमारा रूल है वो हमने ये मालूम करना है कि हमने पर डे गिव अवेज कितनी देनी है। तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप है हमारे पास वो ये है कि आपने ये ख्याल रखना है कि आप जिससे गिव अवे जिसको दे रहे हो वो सेम आईपी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा हो। मसलन आपने बात की है किसी क्लोज फ्रेंड से और उसने कहा है कि ठीक है जी मैं पर डे गिव अवेज के लिए आपको 5 बंदे दिलवाऊंगा कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही घर से 5 लोग हो और वो मुख्तलिफ मोबाइल से क्या कर रहे हो, जाकर आपकी प्रोडक्ट बाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है, एक घर से एक ही बंदा वो आपकी प्रोडक्ट को बाई कर सकता है। अगर उसमें से लेट से एक घर से 5 बंदे अगर आपकी प्रोडक्ट बाई करेंगे तो दराज का जो एल्गोरिदम सिस्टम है वो रीड करेगा, देखेगा जी ये तो सेम आईपी से ये लोग आकर बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दराज को ये पता लग गया कि जी ये लोग इस तरीके से सेम आईपी पे आकर, क्योंकि बेशक वो मोबाइल अलग चेंज करें लेकिन आईपी तो सेम ही होगी, तो दराज ने अगर ये चीज़ रीड कर लिया तो फिर दराज आपको पेनलाइज कर सकता है और दराज आपकी लिस्टिंग को रिजेक्ट भी कर सकता है, डीलिस्ट भी कर सकता है और आपको वार्निंग भी दे सकता है कि ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ये ना करें, ठीक है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश ये करें कि आप जब भी गिव अवेज देते हो, लेट से आपने 10 प्रोडक्ट पर डे देनी है तो एक प्रोडक्ट आप लाहौर से कोई ऐसा बंदा ढूंढो, वहाँ पर आपसे उसको गिव अवे दे दो। एक इस्लामाबाद किसी को गिव अवे दे दो, ऐसा बंदा ढूंढो। एक केपीके में आप इस तरीके से 2-3 केपीके में आप ऑर्डर्स गिव अवे कर लो, कुछ विद इन दी सिटी लाहौर में कर लो। इस तरीके से आपने 10 प्रोडक्ट मुख्तलिफ शहरों में करो, ताकि इससे ये होगा, एक तो दराज को ये लगेगा कि जी हाँ इसको सेल्स आती है मुख्तलिफ एरियाज से, और दूसरी बात ये है कि इससे इम्प्रेशन पड़ेगा कि आपके ऊपर सेल्स आती है और मुख्तलिफ सिटीज़ से आती हैं और उससे आपको रैंक होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें मुख्तलिफ सिटीज़ से आप क्या करें, अपने लिए गिव अवेज दे ताकि उससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो रैंक हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि अब कोई भी जिसको आप गिव अवे देते हो, जो बायर होगा, जो आपकी प्रोडक्ट जाके खरीदेगा, उसने आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदना कैसा है, किस तरीके से जाके वो बाई करे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा कि उसने कैसे आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदना है, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ दराज की तरफ, वहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे वो बायर आपकी प्रोडक्ट ख़रीदे। और आपने ये उनको बताना है, जिनको गिव अवे देते हो उनको बताओ कि वो जाएँ दराज पे, इस तरीके से सर्च करें, इस तरीके से आपकी लिस्टिंग को देखें और देखने के बाद इस तरीके से वो ओपन करें और देन वो ऐड टू कार्ट करें, ठीक है, और देन लेटर ऑन उसको बाई करें। तो वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। और फिर आप क्या करो, जब आप अपने जो गिव अवेज जिसको देते हो उनको आप इस तरह की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लो, उनको ये वीडियोस आप भेजते रहो कि जी इस तरीके से आपने बाई करनी है। मैं अभी जैसे आपको करके दिखाऊंगा, आपने भी उसी तरह की वीडियो उनको सेंड करनी है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं दराज पे है, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिसको आप गिव अवेज देते हो वो आपकी प्रोडक्ट को बाई किस तरह करें, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि सबसे पहले उसने क्या करना है, दराज बायर अकाउंट में आना है। यहाँ पर आकर उसने वो कीवर्ड सर्च करना है जो आपकी प्रोडक्ट का है। आपने उसे सबसे पहले अपनी कीवर्ड्स बताना है। लेट्स से आपका प्रोडक्ट है बियर्ड ऑयल, ठीक है, तो आपने ये उसको बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट टाइम ये जो सेलर सेंट्रल में मैंने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया था, आपको याद होगा ये हमने लिस्ट किया था और ये हमारी कीवर्ड्स इसके साथ भी है। तो आपने क्या करना है, 1-2 पिक्चर्स ये जो आपकी लिस्टिंग के है ये भी अपने जो जिनको आप गिव अवेज दे रहे हो उसको पहले व्हाट्सएप पे बताओ या भेजो उसको, ताकि वो देख सके, आसानी हो उसे वहाँ से मैनुअली आपकी प्रोडक्ट को सर्च करने में, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या करना है, जिसने आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदना है, जिसको आपने गिव अवे देना है, वो आएगा यहाँ पर लिखेगा आपका कीवर्ड। लेट से हमारा प्रोडक्ट है बियर्ड ऑयल, ठीक है, बियर्ड ऑयल मैंने लिखा।
अब जैसे ये मेन कीवर्ड वो एंटर करेगा तो यहाँ पर फिर उसने मैनुअली आपकी प्रोडक्ट को ढूंढना है, ठीक है। वो डायरेक्टली किसी लिंक से आपकी प्रोडक्ट पे नहीं जा सकता। अगर वो लिंक पे क्लिक करके जाएगा तो उससे दराज पेनलाइज करेगा, आपकी लिस्टिंग को डीलिस्ट करेगा, ठीक है। उसने इसी तरीके से एक नेचुरल वे में यहाँ आके सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आएगा, आपकी प्रोडक्ट को ढूंढेगा जो आपकी प्रोडक्ट है। अब उसने 1 बाय 1 यहाँ ढूंढना है और जहाँ आपकी प्रोडक्ट मिलेगी उसको ओपन करके वो बाई करेगा, ठीक है। और वो बाई कैसे करना है, तरीकाकार क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ऊपर से जैसे मैंने कीवर्ड बियर्ड ऑयल एंटर किया तो यहाँ नीचे बॉटम में फर्स्ट पेज के बॉटम में मेरा प्रोडक्ट यहाँ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल बन सकता है कि जी मैंने तो प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू यहाँ पर लिस्ट किया है, इसको लिस्ट किए हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और उसके बाद इसके ऊपर कोई रिव्यूज़ भी नहीं है और इसके अलावा इसके ऊपर कोई सेल भी नहीं आई, लेकिन ये फर्स्ट पेज के बॉटम में है। यहाँ पर टोटल 95 पेज है लेकिन मेरा फर्स्ट पेज पे आया है बॉटम में। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने जो लिस्टिंग बनाई है वो बहुत ऑप्टिमाइज, बहुत अच्छी तरीके से लिस्टिंग बनाई है, कीवर्ड्स अच्छे दिए हैं, मैंने टाइटल को बहुत अच्छा लिखा है, जिसकी वजह से यहाँ मैंने जैसे बियर्ड ऑयल लिखा तो जो दराज का जो सिस्टम है उसने रीड किया, जिसको सूटेबल लगा कि इसके साथ जो मैच कर रहे हैं उन्होंने इसको सामने दिखाया, ठीक है। तो ये मेरी सारा कुछ जो मुझे यहाँ फर्स्ट पेज पे बॉटम में दिखा रहा है, इसका कमाल ये है कि मेरा कीवर्ड अच्छा है, मेरा जो कीवर्ड्स है मैंने अपनी लिस्टिंग में इंटर किया हुआ है, अपनी लिस्टिंग को मैंने बहुत ऑप्टिमाइज लिखा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लिस्टिंग को आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ऑप्टिमाइज तरीके से, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करती है प्रोडक्ट को सेल जनरेट कराने में। तो यहाँ पर अब उसने क्या करना है, मेरा प्रोडक्ट तो यहाँ मिल रहा है, अगर नहीं मिले फिर क्या करना है, फिर वो जाएगा दूसरे पेज पे, तीसरा पेज पे, चौथा पेज पे, पांचवें पे और लास्ट पेज तक जाके वो ढूंढेगा। फिर उसने अगर उस तरह भी नहीं मिल रहा तो उसने क्या करना है, यहाँ से ये जो प्राइस है सॉर्ट बाय प्राइस को वो क्या करे, प्राइस लो टू हाई करे तो फिर भी उसके लिए आसानी होती है। और यहाँ से आप उसको रेंज बताओ कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है तो उसको आसानी होगी ढूंढने में। लेट से वो केजी 170 से जो 200 के दरमियान जो प्रोडक्ट्स है वही मुझे दिखा दो बियर्ड ऑयल में, तो अब उसको आसानी होगी कि आपकी प्रोडक्ट को वो फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट को फाइंड करेगा। लेकिन मेरी प्रोडक्ट तो मुझे फर्स्ट पेज पे मिल रही है, मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली जाऊँगा और उसी तरीके से जो उसने बियर्ड ऑयल सर्च करेगा और यहाँ पर अगर उसको मिलेगी तो डायरेक्टली क्या करेगा, उसने बाई करनी है, ठीक है। अब बाई कैसे करेगा, अब बाई करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड ये है कि वो सिंपली आया जी, इसने कीवर्ड सर्च किया और आकर ये देखो ये मेरी लिस्टिंग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लास्ट टाइम हमने लिस्टिंग की थी ये मेरी है। अब मैं आपको सेलर सेंट्रल में दिखाता हूँ मेरी लिस्टिंग, ये देखो ये मेरा सेलर सेंट्रल में जो मैंने लिस्ट किया था ये मेरे वही लिस्टिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा, तो ये वही लिस्टिंग है जो मैंने सेलर सेंट्रल में किया था और यही लिस्टिंग यहाँ पर हमें फर्स्ट पेज के बॉटम में नज़र आई। अब उसने क्या करना है, जैसे वो आएगा यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद वो यहाँ पर जाएगा सबसे पहले चैट नाउ में। यहाँ के बाद आपने थोड़ी बहुत बात करनी है, यानी वो जो गिव अवे जिसको आप दे रहे हो वो आपको मैसेज करेगा कि जी ये प्रोडक्ट कैसी है। जैसे वो आपको मैसेज करेगा आपने एकदम रिस्पॉन्स करना है उसको कि जी उसके बारे में बताओ, उसको प्राइस बताओ, उसको कहो इतने दिन में पहुँच जाएगी। वो जो थोड़ी बहुत बात करोगे तो उससे ये होगा कि एक तो आपका जो रिस्पॉन्स रेट होगा वो भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद ये एक अच्छा तरीका, एक नेचुरल तरीका होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, आपसे जैसे चैट में वो बात करेगा, आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद उसने क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। पहला काम कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, उसके बाद गो टू कार्ट, दोबारा कार्ट की तरफ चले जाएं, ठीक है। बल्कि इसको बैक कर ले, मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका करना है। ये पहला एक प्रोडक्ट की उसने क्या किया, ऐड टू कार्ट कर लिया। अब दोबारा वो फिर जाएगा यहाँ पर बैक आकर के जो बाकी प्रोडक्ट्स थे, उसने पहले आपका प्रोडक्ट तो ऐड टू कार्ट कर लिया ना, उसने ख़रीदा नहीं लेकिन उसने उस टोकरी में डाल दिया है कि जी मैं इसको ख़रीदूंगा, उसको पसंद आया। अब वो आएगा और एक दो प्रोडक्ट्स भी ढूंढेगा। अब लेट से वो कहता है यार ये प्रोडक्ट भी बड़ी अच्छी है, मैं ये भी ख़रीदना चाहता हूँ। ये आएगा यहाँ पर आके इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेगा, ठीक है। उसने दो प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट कर लिया। अब क्या करना है, आपने गो टू कार्ट पे चले जाओगे। यहाँ पर जाने के बाद अब देखिए आपने दो प्रोडक्ट्स यहाँ ले आए जी, आपको ये दो पसंद आई है। अब आप क्या करोगे, अब आपने ये करना है कि जी ये जो पहले वाला प्रोडक्ट है ऊपर वाला जो आपने लास्ट टाइम ये जो सिलेक्ट किया, आपने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। क्यों डिलीट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे उसके बाद आपके सामने वही ओरिजिनल प्रोडक्ट बचेगा जो आपने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था, जो आपने लेना था, ठीक है। अब ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि दराज को ये लगेगा कि जी ये जो बायर है ये आया, इसने सर्च किया बियर्ड ऑयल, इसने 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, एक पहले सेलेक्ट किया, एक दूसरे बाद में सेलेक्ट किया, लेकिन इसको वही पसंद आया जो इसने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये एक नेचुरल तरीका लगता है और इससे ये होता है कि दराज को ये करने भी आसानी हो जाती है कि वो थोड़ा मुआवजा कर सके कि जी लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे पहले ऐड करते हैं लेकिन लेटर ऑन फाइनली जो ऑर्डर करते हैं वो आपकी प्रोडक्ट को करते हैं, तो इससे आपको रैंकिंग होने में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक नेचुरल तरीका रख रहा है, दराज को बिल्कुल कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करेगा और आगे जाकर वो पेमेंट्स जो भी होती है वो सारा कुछ सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर करेगा। जैसे ऑर्डर करेगा तो आप उसको शिप टू करोगे, ठीक है। और इस तरीके से जैसे बाद में उसके सामने वो प्रोडक्ट पहुँच जाएगी तो वो उसको क्या करेगा, उसकी एक पिक्चर लेने के बाद वो रिव्यू देगा आपको। जैसे उसका रिव्यू लाइव होगा तो आप उसकी जो रिटर्न है, उसको जो पैसे वापस करना है वो आप उसको वापस करोगे, ठीक है। और जैसे आप ऑर्डर करोगे उसके बाद आपने यहाँ से विश टू लिस्ट में भी उसको ऐड करना है। जैसे आप इसको इसमें ऐड करोगे, इसका फ़ायदा ये है कि दराज क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट है इसको प्रमोट करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा ख्वाहिश करते हैं ख़रीदने को या पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जी ऑर्डर करने का, गिव अवेज जिसको आप दे रहे हो वो इस तरीके से जाके आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल से समझाया कि कैसे ऑर्डर किया जाता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से गिव अवेज दी जाती है प्रैक्टिकली और कैसे आपने उन तमाम रूल्स को फॉलो करना है गिव अवेज देते वक्त, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि गिव अवेज कैसे दिए जाते हैं। और याद रखें, गिव अवेज एक ऐसा बेहतरीन तरीका है जिससे आपकी प्रोडक्ट बहुत फास्टली विद इन 10 डेज़ आपकी प्रोडक्ट रैंक होकर फर्स्ट पेज पे आ जाती है, ठीक है। जब एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाती है तो आपको फिर सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनिक। यानी ऑर्गेनिक से मुराद कोई आएगा, आकर उसने बियर्ड ऑयल सर्च किया, आपकी प्रोडक्ट टॉप पे नज़र आई, उसने बाय किया। क्योंकि अक्सर वही लोग जो बायर या कस्टमर होते हैं वो हमेशा टॉप जो पेज होता है फर्स्ट पेज, उसमें से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और चले जाते हैं। लोग दूसरे पेजेस में बहुत कम जाते हैं, तो इसीलिए हम फर्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था कि गिव अवेज के ज़रिए से आप अपने आप को रैंक कैसे करते हैं। अब आपका यहाँ सवाल होगा कि जी क्या मैं गिव अवेज देने के बाद एक दफ़ा जब रैंक हो जाऊँगा क्या आप हमेशा फर्स्ट पेज पे रहेंगे? तो नहीं, आप हमेशा फर्स्ट पेज पे नहीं रहेंगे। आपने अगर हमेशा फर्स्ट पेज पे अपने आप को रहना है या मेंटेन अपने आप को रखना है तो उसके लिए आपको मुसलसल साथ साथ एडवर्टाइज़ अपने आप को करना होगा। वो आपने कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो आपने क्या करना है जी, फेसबुक पे अपने आप को एडवर्टाइज़ करना है। फेसबुक पे आपने अपना एक पेज बनाना है और बनाने के बाद आप उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, एडवर्टाइज़ करोगे। और वहाँ से जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से जब कोई ट्रैफिक दराज पे आती है तो दराज आपकी प्रोडक्ट को बहुत हाईली रिकमेंड करता है कस्टमर्स को और ज़्यादा रैंक करता है फर्स्ट पेज पे, ठीक है। आपने कंटिन्यूसली अपने आप को फेसबुक से एडवर्टाइज़ करते रहना है, क्योंकि जब तक आप एडवर्टाइज़ करते रहोगे तब तक आप मेंटेन रख सकोगे अपनी पोजीशन को फर्स्ट पेज पे, ठीक है। और लेटर ऑन अगर आपको लगे कि अभी आपको सेल्स बहुत अच्छी आ रही है, अगर आपको कोई और कंपटीटर आपको गिरा नहीं सकता तो आप कुछ टाइम के लिए बेशक जो फेसबुक की एड्स है उसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आपने फर्स्ट पेज पे रहना है। तो आपने साथ साथ कभी गिव अवेज दे दो, कभी एडवर्टाइज़ करो, ताकि वहाँ से ट्रैफिक आए और आकर आपकी प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है। अब फेसबुक पे एडवर्टाइज़ कैसे करना है ये प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाना है। तो ये जो लेक्चर है ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि आपने फेसबुक पे एडवर्टाइज़ कैसे करना है ताकि आपको आसानी से समझ आए। आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।